नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। ये आदिकाल का 5वां पार्ट है। आदिकाल से जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के लिए आदिकाल से कोई भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो ये मेरा है आदिकाल का 5वां पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जा कर के पिछली वीडियो देख लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पृथ्वीराज रासो से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? तो जो पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय है इनको समय नाम से संबोधित किया गया है। इनको समय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय अर्थात सर्ग या अध्याय हैं? तो पृथ्वीराज रासो में 69 अध्याय हैं, 69 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार और वीर रस इन दो रसों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है यह ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल भाषा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? तो पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप जो है वह प्रबंध काव्य है, महाकाव्य कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, राउरवेल की रचना किसने की है? राउरवेल नामक ग्रंथ की रचना रोडा नामक कवि ने की है जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। आइए राउरवेल से संबंधित और भी बातें जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यानी जो चंपू काव्य के रूप में लिखा गया है और गद्य पद्य दोनों रूप में मिश्रित है और प्राचीनतम भी है। तो यह कृति है राउरवेल। यह एक ऐसी कृति है जो शिलांकृत कृति है और हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा इसी कृति से प्रारंभ होती है। नखशिख जिसको नहीं पता है उसको बता दें, नख मीन्स नाखून से लेकर के शिखा तक जो वर्णन किया जाता है उसे नखशिख वर्णन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। आगे बात करते हैं, आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाओं के बारे में बताइए। तो आदिकाल में जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं, एक साइड मैंने ग्रंथ लिखा है, दूसरी साइड रचनाकार हैं। तो पहली रचना है राउरवेल जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं रोडा नामक कवि। अगली रचना है, अगला ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे ये दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर। अगली रचना है वर्ण रत्नाकर जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई और ये द्विवेदी जी के अनुसार है, 14वीं शताब्दी। और इसको लिखने वाले हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर एक मैथिल कवि है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? तो कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम के टीकाकार हैं। तो प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ बताइए। तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और पदावली। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का वाक कवि किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का वाक कवि विद्यापति को कहा है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? तो विद्यापति को रहस्यवादी सबसे पहले गृहर्षण ने कहा, सर जॉर्ज गृहर्षण ने। अगला क्वेश्चन है, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो जो विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता है इसको नागिन की लहर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल नव कवि शेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? तो अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल नवकिशोर आदि उपाधियां विद्यापति को ही दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर किस कवि के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे? तो विद्यापति के पद को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कौन हैं? तो अपभ्रंश हिंदी नहीं है, ऐसा मत मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जा करके देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।